हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा नाम से ही पता है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने का कोई सिंगल पैटर्न नहीं होता है। ऐसा हम नहीं बता सकते कि इसको इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तभी सॉल्व होगा, बट अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उसमें हमें पैटर्न पता लग जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील कैसे करना रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स लोगों को टफ लगता है, बट ये इतना टफ चैप्टर नहीं है। मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करना है। जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो, दोनों में ही आप बहुत इजीली कॉम्प्लेक्स नंबर क्रैक कर सकते हैं। दोनों में ही इसका वेटेज बहुत ही अच्छा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ है Z1 Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जेईई मेंस में क्वेश्चंस को हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप एक बार डेटा देख लीजिए क्या गिवन है, उसके हिसाब से आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। तो पहला तो डेटा गिवन है Z1 प्लस Z2 5 दिया हुआ है। तीन दोनों का सम कोई रियल नंबर आ रहा है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम क्या है? कोई रियल नंबर। बस इस पॉइंट को माइंड में रख लीजिए। और ये आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है, तो क्या इस वाले रिलेशन से हम यहाँ पहुँच सकते हैं? बिल्कुल, मैनिपुलेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए ज़रा यहाँ पे देखें, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाता है हमारे पास ए प्लस बी, फिर यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। क्योंकि हमें ए प्लस बी टाइप की कोई डेटा दिया है तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, और यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो ये जो फॉर्मूला ये बहुत सारे फॉर्म में यूज होता है, उसमें से ये वाला फॉर्म एक है ना। तो इसमें हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा? Z1 प्लस Z2 एंड दिस इज Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर माइनस 3Z1 Z2 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 15 आइटा। अब आप देखिए, इसकी जो वैल्यू है ये तो 5 दे रखी है, तो 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। तो यहाँ से हमारे पास Z1 इंटू Z2 की वैल्यू आ गई, तो हो जाएगा 25 माइनस 3 Z1 Z2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आइटा, है ना। इस वाली वैल्यू को राइट साइड में लेके गए हैं, तो 3Z1 Z2 की वैल्यू कितनी आ गई? 21 माइनस 3 आइटा। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास Z1 Z2 का एक रिलेशन पता लग गया, दैट इज़ 7 माइनस आइटा। तो ये डेटा इस तरह से गिवन था कि आप ये चीज़ फाइंड आउट कर लें, है ना। ये रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको जो फाइंड आउट करना है डेटा, इस पे आ जाते हैं। मॉड हम बाद में लगा लेंगे, पहले हम Z1 टू द पावर 4 और Z2 टू द पावर 4 की वैल्यू लिख लेते हैं। एक फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम वैसे इसको भी ब्रेक कर सकते हैं ना। तो आपने लिखा यहाँ पे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो उसमें Z टू द पावर 4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बैलेंस करने के क्या लिखना होगा? ट्वाइस ऑफ Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर। ये फार्मूला कुछ अलग से नहीं आया है, ये फार्मूला बिल्कुल सेम वही है जो आप पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यहाँ पे थिंग्स को मैंने अरेंज कर दिया। अरेंज करने का मतलब, ए की प्लेस पे मैंने लिख दिया है Z1 स्क्वायर, बी की प्लेस पे क्या लिख दिया है? Z2 स्क्वायर। बस देखिए यही चीज़ है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं। Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर की वैल्यू तो अभी हमें पता नहीं है, हम चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, बट इसको भी आप इसी तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, इसका फिर से होल स्क्वायर, है ना, इसी वाले फॉर्मूले का फिर से यूज़ किया, माइनस 2 टाइम्स। अब ये वाली वैल्यू डाल दी हम लोगों ने, 7 माइनस आइटा, हो जाएगा 7 माइनस आइटा होल स्क्वायर। अब यहाँ फर्दर वैल्यूज लिख देते हैं हम लोग, है ना। Z1 प्लस Z2 कितना था? 5, तो हो जाएगा 25 माइनस 2 टाइम्स Z1 Z2 कितना हो गया? 7 माइनस आइटा।
कैलकुलेशन में थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ रॉन्ग हो जाता है। तो हो जाएगा 2 टाइम्स 49 माइनस 1 माइनस 14 आयटा, है ना। आयटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1, तो वो लिख दिया हमने। अब यहाँ पे फिर से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 25 माइनस 14 कितना हो गया 11, और प्लस का 2 आयटा होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 48 इंटू 2 96 प्लस 28 आयटा, ये बनेगा। देन इसका स्क्वायर ओपन किया तो जाएगा 121 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 11 44 आयटा माइनस 96 प्लस 28 आयटा, है ना। तो यहाँ पे ज़रा ऐड कर लेते हैं तो कितना 96 हो गया 100, 4 प्लस 96 100 इसमें से माइनस कर दिया तो बचेगा 21, और 44 प्लस 28 कितना हो गया 44 प्लस 28 हो गया हमारे पास 72 आयटा। तो यहाँ से हम लोग 9 बाहर निकाल सकते हैं तो जाएगा 9 3 प्लस 8 आयटा, है ना। अब इसमें मॉड लगा दिया, मॉड ऑफ z1 टू द पावर 4 एंड z2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ, एक तो 9 तो बाहर आ गया, है ना, तो 9 बन जाएगा हमारे पास, या ऐसे ही लिख लीजिए आप 21 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर, ये बन गया। क्या होता फॉर्मूला, मॉड ऑफ z की वैल्यू ये हो जाता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इफ़ z इज़ a प्लस आयटा b, है ना। तो ये मॉडुलस का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर्स का सम। अब यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे 9, तो हाँ ये 9 स्क्वायर बाहर आएगा, नहीं 9 नहीं आएगा, यहाँ पे गलत लिखा था ये, तो यहाँ से आएगा 3, है ना। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 अंडर रूट ऑफ 49 प्लस ये कितना बन जाएगा 24 का स्क्वायर, है ना। तो 24 और 7 ये तो ट्रिपलेट्स होते हैं, राइट एंगल ट्रिपलेट्स, तो जगह 3 इंटू 25 का स्क्वायर दैट इज़ 75, है ना। ये आंसर हो गया। तो आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ये देखने में तो अपने को लग रहा है कि बहुत ही टफ़ है, बट टफ़ नहीं है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ नाम कॉम्प्लेक्स नंबर था, हमें सिर्फ यहाँ पे बेसिक मैथ्स लगानी थी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा वियर्ड होते हैं, इसको सॉल्व करते करते हमें आइडिया लगेगा। मैं क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके आपको सिखाऊंगा किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को हमें डील करना रहता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।